हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट क्लास में रेशनलाइजेशन उस पर हम कंप्लीट कर रहे थे। रेशनलाइजेशन वाले टॉपिक को उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इस वाले में, इफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू a + b √3। और यहाँ पर बेटा a और b दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है। a और b दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है। और फाइंड करना है हमें क्या, a और b। तो कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपको जो दिया हुआ था √3 - 1 अपॉन √3 + 1, इसका हम पहले क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। यानी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस वाले आइडेंटिटी, प्लस वाला फैक्टर है, तो आप इसको माइनस वाले फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, माइनस वाले से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये बन गया बेटा √3 - 1 होल स्क्वायर अपॉन a + b - b। तो a² यानी कि 3 - b² मतलब 1। तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर 3 + 1 - ट्वाइस ऑफ √3 अपॉन में कितना है 2। कितना आ गया 4 - 2 √3 अपॉन 2। 2 ऊपर से कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल आउट करते हैं, तो हो गया 2 - √3। ठीक है, तो इक्वल में क्या दिया हुआ था आपको, तो इसका रिजल्टेंट तो आया 2 - √3 इक्वल टू इसका आपको रिजल्टेंट दिया हुआ था a + b √3। तो आप कंपेयर करिए कि √3 वाला पोर्शन जो है वो √3 वाले पोर्शन के इक्वल, और जो सिंगल पोर्शन है उसको सिंगल पोर्शन के इक्वल। यानी कि a इक्वल टू तो क्या हो रहा है आपका 2, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए जो b की वैल्यू है वो क्या आएगी बेटा, √3 से तो √3 कैंसिल आउट, तो b इक्वल टू क्या रहेगा -1। तो हमारे पास a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1। इस टाइप से हमारे पास ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूं आपको, सेम वही सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई 3 अपॉन 5 - √3 प्लस 2 अपॉन 5 + √3। इसको हमें क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 1 बाय 1 टर्म्स एज्यूम कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इसका देखते हैं। अच्छा, इसको वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया इसका 5 - √3 और 5 + √3। ये वाला टर्म्स यहाँ नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 5 + √3, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस ऑफ 5 - √3। मल्टीप्लाई करिए, 3 × 5 15, 3 √3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 2 √3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, a + b a - b। ठीक है, a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि 25 - √3 का स्क्वायर कितना 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 15 + 10 25, और 3 √3, और ये भी √3 वाला पोर्शन है, तो ये लाइक साइड है, यानी कि हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 3 √3 - 2 √3 यानी कि √3 बचेगा, लेकिन किसका, प्लस वाला, अपॉन में कितना 22। बस इसके बाद हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा, पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √8 1 अपॉन 3 - √8 1 अपॉन 3 - √8 -1 अपॉन √8 - √7
प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इक्वल टू 5। ये हमें प्रूव करना है कि कैसे होगा। तो बेटा यहाँ पर हम LHS RHS करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हम इसमें LHS लेते हैं। LHS में देखिए हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम इसको सभी टर्म्स को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, है ना। तो सबसे पहली वाली जो टर्म्स है 3 माइनस √8, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 प्लस √8 से। तो नोमीटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 प्लस √8 कर दिया। सेकेंड टर्म माइनस, इसको हमें मल्टीप्लाई करना था √8 प्लस √7 से, और अपॉन में हो गया √8 माइनस √7 और √8 प्लस √7 प्लस। तो बेटा समझ गया आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस, तो √5 प्लस √2 इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये √5 माइनस 2 और √5 प्लस 2, ठीक है। इसका देखते हैं, 3 प्लस √8 अपॉन में क्या आएगा, a² माइनस b² यानी कि 3 का स्क्वायर कितना 9 और √8 का 8, तो 9 माइनस 8 कितना आएगा 1, माइनस √8 प्लस √7, यहाँ भी डिनोमीटर में कितना बनेगा 1, क्योंकि √8 का स्क्वायर 8 और √7 का 7, तो 8 माइनस 7 1, प्लस देखिए इसमें ये हो गया था ये वाला का, तो √7 माइनस √6 अपॉन 1, माइनस √6 माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी रेशनलाइज करेंगे तो प्लस रहेगा, √5 अपॉन 1, और इसका क्या रहेगा प्लस √5 प्लस 2 अपॉन में 1, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 कितना 1। तो डिनोमीटर तो सबका क्या है 1 है। यहाँ पर है 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस प्लस माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 और प्लस √5 प्लस 2। देखिए √8 से 8 कैंसिल, माइनस 7 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 5 क्या आया 3 प्लस 2 कितना आया 5 इक्वल टू RHS, यही दिया हुआ था। यानी कि बेसिकली हमें करना क्या था, 1 बाई 1 सभी टर्म्स का रेशनलाइजेशन करना था। तो इसके बाद 1 बाई 1 सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो RHS में 5 दिया हुआ था वही हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, इफ x इक्वल टू 1 माइनस √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, कैसे करना है देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए x, वो तो दिया हुआ है, तो पहले 1 अपॉन x हम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस √2, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा इंटू 1 प्लस √2 से, तो 1 प्लस √2 कितना हो गया 1 प्लस √2 a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस 2 कितना आया माइनस 1 प्लस √2। ये माइनस कौन सा, जो माइनस 1 नीचे से बचा हुआ है। अब आपको निकालना क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी 1 माइनस √2, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स, अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस कर देते और 1 प्लस √2, माइनस √2 से प्लस √2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या है बेटा 2। अब आपको क्या निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का होल क्यूब, यानी कि आंसर कितना आएगा
एट, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व करेंगे आप। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If x equal to 1 upon 2 minus root 3, then find the value of x cube minus 2x square minus 7x plus 5। इसका वैल्यू फाइंड करना है और x की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है बेटा। कैसे करना है वो देख लेते हैं हम, है ना। देखो इसको करने के क्या क्या पैटर्न है, या तो आप ऐसे कर, चलिए पहले इसको रेशनलाइज तो करना ही है। तो x इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1/2 माइनस रूट 3, आपने रेशनलाइज किया 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो यह आया बेटा 2 प्लस रूट 3 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3, तो ये 2 प्लस रूट 3 आपका x का वैल्यू हो गया। ठीक है। अब ये है कि आप x क्यूब निकालें यहीं से और x स्क्वायर भी निकालें और फिर 1/1 इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें। एक पैटर्न तो ये हो गया, वो आप करिएगा, करके देखना, उससे भी आंसर आएगा। दूसरा पैटर्न ये है, ये कभी कभी लगता है कभी नहीं भी लगता। 2 प्लस रूट 3 ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से 2 को उधर शिफ्ट कीजिए, तो x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया रूट 3। दोनों साइड पे स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू कितना 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, ये हमें मिला। ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है वो देख लेते हैं। हमें निकालना है बेटा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो बेटा मैंने ये लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या क्या मिला एक्स क्यूब, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया माइनस के 4x स्क्वायर, लेकिन मुझे कितना चाहिए था माइनस के 2x स्क्वायर, कितना चाहिए था बेटा माइनस के 2, लेकिन मेरे पास कितना आ रहा माइनस के 4, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ प्लस 2x स्क्वायर, तो ये बैलेंस कर देगा इसको, यानी कि माइनस के 4x स्क्वायर जो है उसको मैंने लिखा प्लस 2x स्क्वायर, तो ये माइनस का रिजल्टेंट माइनस के 2x स्क्वायर ही बचेगा, बिल्कुल ठीक है। x इंटू 1 यानी कि x, लेकिन मुझे कितना चाहिए माइनस 7x, लेकिन मेरा प्लस का x आ रहा है, तो क्या मैं इसको प्लस 8x कर सकता हूँ, सॉरी माइनस के माइनस 8x, तो माइनस 8x और प्लस x मिलके क्या बनेगा माइनस के 7 और यहाँ पर प्लस 5 भी है, तो ये मैंने इसका फैक्टर बनाया एक, तो इसको x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसको भी हम उसी का फैक्टर बनाने वाले हैं, तो प्लस 2 कर दिया और मैंने वही लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब देखते हैं, ये तो इसको मैं बैलेंस कर दिया 2x स्क्वायर माइनस 8x आपको चाहिए, लेकिन माइनस कितना आ रहा है माइनस 8x आ रहा है, बिल्कुल सही है। और कितना है प्लस के 2, लेकिन यहाँ कितना है प्लस के 5, तो यहाँ क्या हम प्लस के 3 नहीं कर सकते इस वाले इक्वेशन को। अब देखिए ये पूरा इसको बैलेंस कर रहा है, पूरा ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटू इसका वैल्यू कितना है 0 प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है 0 और क्या बचा 3, तो क्या आंसर आया दिस इंटू 0 0, दिस इंटू 0 0, तो क्या आंसर आया 3। ये हमारा इसका क्या रहेगा बेटा आंसर। तो ये पैटर्न किसी क्वेश्चन में लग जाता है, किसी में नहीं लगता। और जो क्यूब करने वाला पैटर्न है, यानी कि आपने x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 निकाला, फिर आप यहाँ से स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर यहाँ से आप क्यूब निकाल लीजिए और इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो उस पैटर्न से भी हमारा आंसर जो है वो 3 आने वाला है। ये वाला पैटर्न आप लोग करके देखिएगा, इससे आंसर भी 3 आएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 और फाइंड करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसमें बेटा क्या है कि पहले x² 1/x² निकालें, अभी तो x पता है हमें, तो x इक्वल टू हमारे पास है 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8। हम यहाँ से हम x² निकालें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस 8 प्लस 6 रूट 8, ये कितना हो गया 17 प्लस 6 रूट 8, ये हमारा x² हो गया। अब हम 1/x² निकालते हैं तो 17 प्लस 6 रूट 8 को क्या करेंगे 1/, कर देते हैं। इसको 1/, करने के बाद रेशनलाइज करेंगे आप 17 माइनस 6 रूट 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 17 प्लस 6 रूट 8 और 17 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 6 रूट 8, तो ये हो गया बेटा 17 माइनस 6 रूट 8, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 6 का स्क्वायर इंटू 8 यानी कि 36 इंटू 8, कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 288, कितना आ रहा है 288। तो बेटा इसका डिनोमिनेटर में जो आया वो 17 माइनस 6 रूट 8 अपोन में कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। अब आपको निकालना क्या है x² प्लस 1/x², तो x² की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 6 रूट 8 और 1/x² की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 6 रूट 8, 6 रूट 8 से 6 रूट कैंसिल, 17 प्लस 17 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद में बेटा ये रेशनलाइजेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ और बची हुई है जो भी मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट डन हो चुका है। जो भी आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है आप लोग कंप्लीट करिएगा, ठीक है, जो नहीं हो वो आप पूछ लीजिएगा मेरे से, कांटेक्ट कर लीजिएगा कैसे करने। इसमें एक पोर्शन बचा हुआ है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमें √2 या √3 या √5 इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए ये है कि बेटा कि ये 1 बाय 1 रिप्रेजेंट होते हैं। कैसे, जैसे मैं सबसे पहले √2 का देखता हूँ। √2 के लिए आपको क्या करना होगा कि नंबर लाइन बनानी है, जहाँ भी आप लेना चाहें वहाँ 0 लीजिए। उसके अलावा जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं, मैं 1 यूनिट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जैसे 1 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट बोल दीजिए, 2 सेंटीमीटर को भी आप 1 यूनिट बोल सकते हैं, इस टाइप से। जैसे सपोज ये आपका 1 यूनिट हो गया, यहाँ पर 1 है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 ले लिया। आप यहाँ पर √2 को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं √2 को कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जितना है 1 यूनिट आप उतना ही 90 डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, और उस पर 1 यूनिट ऐसे बनाएंगे। ये 90 डिग्री एंगल बना के इस पर 1 यूनिट आपने बना दिया, ठीक है। और इसके बाद में आपने इसको ज्वाइंट कर दिया। ध्यान रखिए 90 एंगल बनाना है हमें, यहाँ पर पहले 90 एंगल बनाएंगे, ठीक है। 90 एंगल बनाने का पैटर्न क्या रहेगा, जैसे ये आपने 0 लिया, ये आपने 1 लिया, अब यहाँ पर आप वही कंपास है, फिर आपने एक आर्क लगाया इधर, ये 60 का हो गया, 120 का, फिर दोनों से 90 का आपने बना दिया। फिर ये जितना है उतनी ही लेंथ का यहाँ पर आर्क लगा दीजिए इस टाइप से, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर आपने इसको इससे ज्वाइंट कर दिया इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब इसके बाद बेटा ये जैसे 1 है, अगर हम ट्राइंगल की बात करें, राइट ट्राइंगल, यहाँ पर क्या बन गया राइट ट्राइंगल, जिसका बेस जो आप मानते हैं अगर ये बेस है तो ये भी 1 है और ये भी 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 2, तो ये कितना आएगा बेटा इस हाइपोटेन्यूस इसका √2। तो ये वाली जो लाइन है ये कितनी हो गई √2 हो गई। अब यहाँ पर आप कंपास का पॉइंट रखिए, पेंसिल का यहाँ पर पॉइंट रखिए और इस टाइप से आप आर्क इसका लगा दीजिए। तो ये जहाँ पर कट करेगा ये आपका क्या है √2 है नंबर लाइन पे। ध्यान रखिएगा 2 को क्रॉस मत करा दीजिएगा, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 2 से लेस देन रखनी है, वो भी 50% से भी कम ही रखो आप।
क्योंकि 1.4 पे आनी चाहिए तो यहाँ पर, लेकिन ये तो रहे कम से कम 1 और 2 के बीच में रहे। ऐसा नहीं कि कभी कभी हम 2 को क्रॉस करा दें। तो ये √2 का बना। अब आपको √3 का अगर बनाना है तो √3 को बनाने के लिए हम पहले √2 का तो बनाना ही पड़ेगा। अगर √3 का बनाना है तो उसके लिए भी आपको √3 का √2 का बनाना पड़ता है पहले। तो ये आपने 0 लिया, ये 1 लिया, ये आपका 90 डिग्री एंगल बना के आपने ये √2 बना दिया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया √2। अब क्या करिएगा, √2 वाली लाइन पे जितना आप ये 1 यूनिट ले रहे हैं उतना ही यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाइएगा। ऐसे बनेगा ये, और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो ये √2 था, ये 1 था, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर रूट। तो ये वाली जो लाइन है बेटा, ये वाली लाइन ये कितनी आएगी, √3 आ जाएगी। अगर वापस वही कंपास यहाँ रखिएगा, पेंसिल को यहाँ रखिएगा, और जब आप ऐसे घुमाएंगे तो ये यहाँ पे जैसे 2 है तो ये आपका √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 को अप्रॉक्स होती है। तो यानी कि ये भी 1 से 2 के बीच में ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये इस टाइप से हम इसको बनाते जाएंगे। अब जैसे आप √3 पे 1 वापस 1 यूनिट लेके बनाते हैं तो ये √4 यानी कि 2 पे डायरेक्टली आएगा। फिर √4 पे आगे 1 यूनिट लेके बनाते हैं तो वो √5 का हो जाता है। लेकिन √5 का आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। √5 में आपका पास क्या है कि 0, ये 1 और ये 2, तो उसमें आप डायरेक्टली 2 को बेस ले लीजिए, ये यहाँ तक 2 यूनिट, और फिर इस पर 1 यूनिट का आप 90 डिग्री बना के ये 1 यूनिट और इसको ज्वाइंट कर दीजिए। तो ये आपका जो है वो डायरेक्टली √5 आएगा, और ये आपका कुछ अप्रोक्स यहाँ तक कटेगा ऐसे। तो ये √5 हो जाएगा हमारे पास नंबर लाइन। तो बेटा अगर इस पॉइंट को, इस सर्कल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस टाइप से 90 डिग्री बना के, फिर ये हमारे पास किसका हो गया, √4 का हो गया, √4 यानी कि 2। फिर इसको आगे कंटिन्यू करा इस टाइप से तो ये √5। तो ये हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स बनते चले जाते हैं। ये भी आपको एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी की बुक्स में, है ना। तो ये इस टाइप से हमारे पास ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आप जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के आरडी जो भी आप कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस आप कंप्लीट करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।